कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार बताए कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए है कि ईमानदारी के लिए, जबकि केंद्र को लिखे गए इस पत्र से साफ हो जाता है कि सरकार ने अपने भ्रष्ट और पापी अधिकारियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार को जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे थे वो फर्जी पाए गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2021 और 2022 की ग्रांट रोक दी। इसके बाद सरकार ने केंद्र से उपयोगिता प्रमाण पत्र वापस करने के लिए अनुरोध किया और उसके बाद ग्रांट जारी करने की बात कही। इसके बाद केंद्र ने यहां के सीएस से पूरे मामले में जवाब मांगा। इससे साफ हो जाता है कि किस प्रकार से संगठित भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। इससे साफ हो जाता है कि आदिवासियों और गरीब तबके को मिलने वाला पैसा कहां कहां और किन मदों में उपयोग किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, उपयोजना का पैसा है, संवैधानिक रूप से इस पैसे का एक भी नया सिक्का पैसा सरकार किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकती। तब ये सवाल है कि विशिष्ट जातियों के लिए दिया गया धन जो केवल बैगा सारिया किसी दूसरे आदिवासी ग्रुप में भी नहीं बंटना चाहिए था, वो पंडित जी, तेली, धीमर, इन सबको, कुर्मी, इनको कैसे बट गया? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में अभी हम ये आगे खुलासा करेंगे कि जो आदिवासी सब प्लान का पैसा है उसका जो ड्रेनेज है भयंकर है। इसी साइफनिंग हो रही है उस पैसे की और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पुल बनाने में वो पैसे खर्च कर दिए गए। ये जो ओवरब्रिज बन रहे हैं सिटी, ये क्या आदिवासी सब प्लान के पैसे से बनना चाहिए? उसकी जो लूट मची है तो उनने सही घेराव किया है। वो तो उन्हें अपने, यही मैं कह रहा हूं, 400 रुपए का प्रावधान किया है। आपको मैं अभी और जानकारियां दूंगा आगे। मैं अभी एकदम से सारा खुलासा नहीं करना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार इस पैसे की साइफनिंग कर रही। कह तो रही है कि हमने आदिवासियों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का इंजेक्शन लगा के पैसा बाहर निकाल लिया जाता है। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता कि राज्य सरकार ने जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे केंद्र सरकार को इस पैसे के, ये भी हम आपको देंगे। वो उपयोगिता प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 21-22 की ग्रांट रोक दी। सरकार में पैसे नहीं दिया, 21-22 के लिए रोक दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसा। तो इस सरकार ने क्या किया है ये देखें आप कि किस तरह से संगठित अपराध, किस तरह से संगठित भ्रष्टाचार, किस तरह से संगठित लूट इस प्रदेश में चल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि आप जो हमारे फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं उन्हें वापस कर दें, फाड़ के फेंक दें। हम इसको अपना स्टेट एक्सपेंडिचर मान लेंगे। इसको जो है बोलते हैं एडजस्टमेंट स्टेट हेड फंड। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.